तकलीफ होती है जब इमरान खान का नाम लेना पड़ता है, जब इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है। ये जो सिलेक्टेड है ना, पहले ये रिजेक्टेड हुआ और अब ये जा रहा है। बदजुबानों को लोगों ने अमेरिका से भी उठा के बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान से भी उठा के बाहर फेंकेंगे। ठंडे ठार गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सियासत का मौसम गर्म। सियासी रहनुमाओं के पार्टी मंशूर पेश करने के साथ मुखालिफिन पर तनकीद के बाद पाकिस्तान को जो बीमारी लाहिक है उसका नाम इमरान खान है। दुनिया में तब्दीली की हवा चल पड़ी। बदजुबानों को अमेरिका से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। पाकिस्तान से भी जल्द बदजुबानों का खात्मा होगा। मरियम नवाज का खिताब, कहा सिलेक्टेड अब रिजेक्टेड हो गया, इलेक्टेड वापस आ रहे हैं। सफ़े पलट गए, एक पेज वाले भी इधर उधर हो गए। कौम को परेशान करने वालों की टांगें कांप रही हैं। पंजाब के वजीर आला को बात करना नहीं आती, काम क्या करेंगे? उस्मान बुज़दार साहब बड़े मासूम हैं, उन्हें ना बोलना आता है ना काम आता है। तो मोहतरमा, अगर उस्मान बुज़दार को काम ना आता होता तो आज इस तरह आपकी सांसें ना उखड़ी हुई होती। बुज़दार को काम ना आता तो आपकी सांसें इस तरह उखड़ी ना होती। फिरदौस आशिक आबान का जवाब, कहा ये कोरोना फैला रहे हैं और हम लोगों में हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं। जब सरकारी वसाइल पर डेंटिंग पेंटिंग होगी तो सवाल भी उठेंगे, इस डेंटिंग पेंटिंग की मनी ट्रेल कहाँ है? हारने पर ट्रंप का चूरन नहीं बिका, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का कैसे बिकेगा? हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उस तब्दीली के नाम से जो तबाही पूरी पाकिस्तान में फैल रहा है, हमने आपको उस तबाही से बचाना है। खुदाना खास्ता यहाँ भी एक कठपुतली हुकूमत बनती है तो हमारा नौजवान के मुस्तकबिल के साथ ये क्या क्या नहीं करे। गिलगित बल्तिस्तान में भी कठपुतली हुकूमत बनी तो नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। पीपल्स पार्टी न सिर्फ गिलगित बल्कि विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। हमें गिलगित बल्तिस्तान को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक पीपल्स पार्टी ही दिला सकती है। डॉक्टर शहबाज गिल का जवाब, कहा बिलावल सुबह से शाम तक भी चीखता रहे, जीत पीटीआई की होगी। आप लोगों की सियासी रंगबाजी से पूरा गिलगित बाखबर है। जो सिंध में बच्चों को रोटी नहीं दे सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या देंगे? इमरान खान न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी निकलवाएगा। हराम की कमाई पेट पे गई है, ये अवाम की नुमाइंदगी की बात नहीं कर सकते। टप्पे पे टप्पा, टप्पे पे टप्पा। नवाज शरीफ और जरदारी डाकू, उनके बच्चे हराम पर पले हुए हैं। चोरों ने मुल्क को लूटा, गिलगित बल्तिस्तान को भी ना छोड़ा। इमरान खान न खाता है न खाने देता है। मुराद सईद का खपलू में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने गिलगित को सूबा बनाने का मुतालबा पूरा ना किया। अली अमीन गंडापुर बोले ये लोग मौका परस्त हैं, उन्होंने सिर्फ आपका पैसा लूटा, गद्दारों को वोट ना देना। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ सियासी रहनुमाओं पर कोरोना का वार। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर और पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। दोनों ने खुद को करंटीना कर दिया। मुल्क में कोरोना के मजीद 9 मरीज चल बसे। 1650 नए केसेस भी रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 18,981 तक पहुँच गई। NCOC का इजहार तशवीश, पाबंदियाँ मजीद सख्त करने पर गौर। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुश्किल मरहला आ रहा है, ज्यादा एहतियात की जरूरत है। कराची पुलिस ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की बेहुरमती के मुकदमे को झूठा करार दे दिया। इमलाक को नुकसान पहुंचाने और धमकियों के इल्जाम खारिज, हतमी चालान अदालत में जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि मुद्दई मौके पर मौजूद ही नहीं था। मज़ार कायद सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस दायरा इख्तियार में नहीं। SHO चाहे तो अलहदा केस दाखिल कर सकता है। बदतमीज़ों की सियासत ख़त्म हो रही है। ट्रंप का आपने हाल देख लिया और उसके बाद यहाँ भी जो बदतमीज़ हैं उनके साथ कुछ होगा। बदतमीजों की सियासत खत्म हो रही है। ट्रंप का हाल आपने देख लिया। दूसरों की जात पर कीचड़ उछालना शिबली फराज को जेब नहीं देता। PTI में ऐसे वुज़रा को शय दी जाती है। नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अबतर होने का एतराफ़, कहा कुछ बसें रूट्स पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर की मुलाकात।
बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मिसाली ताल्लुकात मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। चीन के सफीर की खित्ते में तनाव की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अस्करी हुकाम की कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग, कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास 11 नवंबर को तलब। सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शाह महमूद कुरैशी, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, असद महमूद, तारिक बशीर चीमा, अख्तर मिंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद हुसैन मक्सी को शिरकत की दावत। गौस बख्श महर, शेख रशीद और अमीर हैदर होती भी मदऊ। नवाज शरीफ साहब की वापसी का 100% चांस है। वी हैव नो डाउट कि बरतानिया जैसा मुल्क वो किसी कॉन्विक्ट क्रिमिनल को छुपा के रखेगा। नवाज शरीफ साहब के वहां पे कोई चांसेस नहीं है मजीद। नवाज शरीफ की वापसी का 100% चांस है। वजीर आजम के मुशीर बाबर आवान को यकीन, कहा बरतानिया जैसा मुल्क किसी मुजरिम को सिर्फ बीमारी की आड़ में छुपा कर नहीं रखेगा। ऑपोजिशन दिसंबर में हुकूमत के जाने की तारीख दे रही है। तारीखें देते देते 2.5 साल मजीद गुजर जाएंगे। अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत होगी। कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी कामयाबी, कोरोना वैक्सीन फेज 3 के 90% मौसर नताइज। खबर रसां इदारे ने फार्मा कंपनी फाइजर के हवाले से बताया, कोरोना वैक्सीन के फेज 3 में 90% मौसर नताइज आए हैं। अमरीकी फार्मा कंपनी के CEO कहते हैं, आज इंसानी तारीख साइंस के लिए बहुत बड़ा दिन है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वैक्सीन के नताइज दुनिया के लिए बड़ी खबर है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। नेपरा का महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 5 अरब रुपए का इजाफी बोझ आवाम पर डाल दिया। वसूली नवंबर के बिल्स में होगी, इतला के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। क्लियर नजर आ रहा है कि इंडिया इस केस को डिफेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं था। सब कमांडर जादव उनके लिए डिस्पोजेबल एसेट है, वो कन्विक्ट हो चुका है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, भारत केस में शामिल नहीं होगा तो फैसले पर कैसे अमल दरामद कराया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन के वकील बैरिस्टर शाहनवाज नून अदालत में पेश, दस्तावेजात फराहम न करने का इल्जाम। अटॉर्नी जनरल बोले, भारत कुलभूषण के दिफा में दिलचस्पी ही नहीं रखता। कमांडर कुलभूषण जाधव भारत के लिए डिस्पोजेबल हो गया है। सुलेमान शहबाज के 60 करोड़ की ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने के लिए मेरा अकाउंट इस्तेमाल किया गया। कर्ज के फर्जी मुआहिदे बनाए गए। मफरूजे को हकीकत का रंग देने के लिए सुलेमान शहबाज ने 10 करोड़ मुंतकिल कराए। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ एक और वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी का बयान सामने आ गया। आमदन से जायद असासों का केस, नैब लाहौर ने राना सनाउल्लाह को कल तलब कर लिया। बैनुल मज़ाहिब रवादारी की बेहतरीन मिसाल, करतारपुर राहदारी को खुले 1 साल मुकम्मल। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक की जन्मदिन की तकरीबात जारी। सिख बरादरी मजहबी तकरीबात अदा करने का मौका फराहम करने पर हुकूमत पाकिस्तान की शुक्रगुजार। हिंदुआता के प्रचार नाम निहाद सेक्युलर भारत की रिवायती हठधर्मी बरकरार। कोरोना का बहाना बनाकर सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक की जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। सदर और वजीर आजम के पैगामात, कहा अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम से इत्तेहाद और यगानगत का दर्स दिया। वजीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा की उम्र 14 से 15 साल है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत का आरजू को शेल्टर होम भेजने का हुक्म। आरजू फातिमा ने बयान दिया कि किसी तरह का दबाव नहीं, मर्जी से शादी की है। डेरा इस्माइल खान में मोटरसाइकिल रिक्शा नहर में जा गिरा। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। डूबने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची में कटी पहाड़ी से उतरते हुए वाटर टैंकर बैंक में जा घुसा। 1 शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी।
बिलावल के देश का क्या हाल सुनाएं। सजावल में सिविल अस्पताल इंतजामिया ने मैयत ले जाने के लिए एम्बुलेंस न दी। लोग अपने प्यारों की लाशें रिक्शा और दूसरी गाड़ियों में ले जाने पर मजबूर। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में मजीद बेहतरी। सूबाई वजीर मियां महमूदुर रशीद और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक ने आयादत की। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के प्ले ऑफ मैचेस के लिए इंतजामात मुकम्मल। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। टीमों ने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। मैदान 14 और 15 नवंबर को कराची में सजेगा। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम पुरजोश कहते हैं तैयारी मुकम्मल है, इस बार टाइटल कराची किंग्स ही जीतेगी। वजीर आजम की मुआशी पॉलिसी के समरात। इंटरबैंक में डॉलर 7 माह की कमतरीन सतह पर आ गया। 18 पैसे कमी के बाद डॉलर 158 रुपये 91 पैसे का हो गया। फॉरेक्स एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 158 रुपये 80 पैसे का है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,866 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,763 रुपये 6 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 76 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।